वेलकम स्टूडेंट्स माय यूट्यूब चैनल तमन्ना इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश टीचिंग मेथड के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ये जो 20 प्रश्न होंगे वो आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, हु डेवलप्ड बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड किसके द्वारा विकसित किया गया? आंसर होगा इसमें प्रोफेसर सीजे डॉडसन। सीजे डॉडसन के द्वारा बाइलिंगुअल मेथड विकसित किया गया। ये जो मेथड है वो ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के इम्प्रूवमेंट के आधार पर बनाया गया। इसमें दोनों के ही मेरिट्स और डीमेरिट्स शामिल हैं। दूसरा प्रश्न है, इन विच अप्रोच डज द टीचर इंट्रोड्यूस द न्यू वर्ड्स इंसिडेंटली इन द क्लास। किस अप्रोच में अध्यापक कक्षा में नए शब्दों का परिचय अकस्मात ही विद्यार्थियों के सामने करता है? आंसर होगा इसमें सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच में उसी प्रकार से फॉरेन लैंग्वेज को सिखाया जाता है जिस प्रकार से घर में एक छोटा बच्चा अपनी मदर टंग को सीखता है। तीसरा प्रश्न है, द मेथड इमर्ज्ड एज ए रिएक्शन ऑफ द वेरियस डीमेरिट्स ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। कौन सा मेथड है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अवगुण के बाद चर्चा में आया? आंसर होगा इसका डायरेक्ट मेथड। चौथा क्वेश्चन है, विच मेथड इज ऑल्सो नोन नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज। कौन सा मेथड है वो नेचुरल मेथड के रूप में भी जाना जाता है? इसका आंसर है डायरेक्ट मेथड। पांचवा क्वेश्चन है, डॉक्टर वेस्ट सिस्टम लेज स्ट्रेस ऑन। डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड है किस बात पर बल देता है? आंसर है यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू, उपयोगिता का दृष्टिकोण। दूसरा है इंग्लिश एज ए मीन्स ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय समझ और सहयोग के साधन के रूप में। छठा प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट स्पीच एंड रीडिंग वोकेबलरी शुड हैव मिनिमम वर्ड्स रेस्पेक्टिवली। डॉक्टर वेस्ट के अनुसार स्पीच में और रीडिंग वोकेबलरी में कितने शब्द होने चाहिए? आंसर है 1158 एंड 5000 वर्ड्स, यानी स्पीच में कम से कम 1158 और रीडिंग में कम से कम 5000 शब्द होने चाहिए। सातवां है, डॉक्टर वेस्ट मेथड डेवलप्स। आंसर होगा इसमें रीडिंग हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स। डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड है वो क्या चीज विकसित करता है? तो यह विद्यार्थियों में पढ़ने की जो आदत है उसका निर्माण करता है। आठवां प्रश्न है, लैंग्वेज इज द सब्जेक्ट ऑफ। लैंग्वेज है वो किस प्रकार का विषय है? आंसर होगा स्किल, कौशल का विषय है। जिस प्रकार से साइकिल चलाना सीखा जाता है, तैराकी सीखा जाता है, गाड़ी चलाना सीखा जाता है, उसी प्रकार से भाषा को सीखा जाता है। तो ये भी एक कौशल का विषय है। नवा प्रश्न है, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड इज अडोप्टेड बाय। सब्स्टिट्यूशन मेथड किसके द्वारा विकसित किया गया? आंसर होगा H.E. पामर। 10वां प्रश्न है, इन द स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या होता है? आंसर होगा लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर डेवलप्ड। स्ट्रक्चरल अप्रोच में लिसनिंग और स्पीकिंग को विकसित किया जाता है। इसमें टीचर सबसे पहले विद्यार्थियों को सेंटेंस है वो बताता है, उनसे प्रैक्टिस करवाता है, फिर उन्हीं सेंटेंस को वह बोर्ड पर लिखता है। फिर विद्यार्थी है इंडिविजुअली और ग्रुप में उन सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। इससे उनकी लिसनिंग और स्पीकिंग की आदत है विकसित होती है। 11वां प्रश्न है, इन द स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या होता है? आंसर होगा इंपोर्टेंस इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन यानी शब्दों के सही उच्चारण पर बल दिया जाता है। 12वां प्रश्न है, इन द ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड में क्या होता है? आंसर है ओनली वन स्ट्रक्चर इज टॉट एट ए टाइम। एक समय में स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर सिखाया जाता है। 13वां प्रश्न है, इन द ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड में क्या होता है? आंसर होगा लर्निंग मटेरियल इज प्रॉपरली सिलेक्टेड एंड
ग्रेडेड, यानी विद्यार्थियों को जो सिखाने वाली सामग्री है वो सिलेक्टेड होती है और ग्रेडेड होती है, यानी स्टूडेंट्स की कैपेसिटी और एज के अनुसार सिलेक्ट की जाती है। 14वां प्रश्न है, इन द ओरल मेथड द एम्फेसिस इज ऑन। ओरल मेथड में किस बात पर बल दिया जाता है? आंसर होगा बाइलिंगुअल वोकेबलरी, द्विभाषी शब्दावली पर जोर दिया जाता है। 15वां प्रश्न है, द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग आर। भाषा सीखने के कौशल हैं। आंसर है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी LSRW। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका एग्जाम में क्रम पूछते हैं, तो क्रम आपको ध्यान रखना है LSRW। 16वां प्रश्न है, सिचुएशनल टीचिंग लेज स्ट्रेस ऑन। सिचुएशनल टीचिंग में बल दिया जाता है। आंसर होगा थ्रू सिचुएशन एंड एक्सप्रेशंस। सिचुएशन या अभिव्यक्ति पर बल दिया जाता है। 17वां प्रश्न है, अप्रोच रेफर्स टू। अप्रोच किस लिए आती है या अप्रोच क्या है? आंसर है डिफरेंट थियरीज अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ लैंग्वेज आर लर्नड। अप्रोच में क्या होता है कि भाषा की प्रकृति के सिद्धांत और भाषा को किस प्रकार सीखा जाता है, ये जो सिद्धांत है वो दिए हुए होते हैं। 18वां प्रश्न है, द लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को किसने विकसित किया? आंसर होगा जॉन सेडन, जॉन मेडिंगर। 19वां प्रश्न है, द टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन। किस मेथड में टेक्स्ट बुक है वो महत्वपूर्ण होती है? आंसर होगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में अध्यापक टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाता है, अन्य किसी भी सहायक सामग्री का यूज नहीं लेता। 20वां प्रश्न, रूल्स ऑफ ग्रामर आर टॉट सेपरेटली इन। किस मेथड में व्याकरण के जो नियम है वो अलग बुक से पढ़ाए जाते हैं? आंसर होगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।